आजकल शदीद गर्मी के इस मौसम में इंसान का दिल चाहता है कि उसे मेहनत भी ना करनी पड़े और कुछ स्पेशल और मज़ेदार खाने को मिल जाए। तो आप बिल्कुल बग़ैर कुकिंग किए ये मज़ेदार सी बनने वाली स्पेशल रायते की रेसिपी तैयार करें। आलू और दही का करीमी रायता एक बार इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप बार बार इसी रायते को याद करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 अदद आलू लूँगी और आलूओं को मैं छीलकर अच्छे से इनको वॉश कर लूँगी। तो चलें अब मैं इनको मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, क्योंकि आलू का रायता बनाने के लिए हमें बॉयल आलू चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं को बॉयल करने के लिए रख देना है, तो बाकी की चीज़ों की हम तैयारी बाद में करेंगे। तो चलें आलू हमारे कट हो चुके हैं, इन्हें हम पानी में डालकर बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक आलू बॉयल होते हैं हम बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 प्याली दही ले लूँगी। दही आपका फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल लेते हैं ताकि कोई भी दही का ज़रा भी ज़ाया ना हो। तो चलिए अब हम इसमें नमक डालते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नमक और काली मिर्ची में डालूँगी, जो कि 1-1 टीस्पून है। तो आप भी इसी तरह इस रायते को बनाइए। इन्हीं स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो एक विस्कर की मदद से हम इनको अच्छी तरह फेंट भी लेंगे और इस मसाले को भी मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए और इसका दाना ख़त्म हो जाए। तो हम दही को फ्रिज में रख देते हैं जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा रायता बनाने के लिए हमें जिन सब्जियों की ज़रूरत है उनमें हमारे पास 1 बड़े साइज़ का खीरा है, 1 अदद मेरे पास टमाटर है, 2 अदद हरी मिर्चें हैं और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है, चंद पत्ते मेरे पास धनिए के हैं। तो चलें सबसे पहले हम खीरे को छील लेते हैं। खीरे को हमने छील कर इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है। तो इसी तरह हम बारी बारी तमाम चीज़ों को यहाँ पर छील लेंगे और फिर इनकी कटिंग करेंगे। तो आप प्याज को छीलने के बाद इसका ये ऊपर का सख्त पार्ट ज़रूर इसमें से निकाल दिया करें, ये हमारी डाइट के लिए अच्छा नहीं होता। तो अक्सर आजकल प्याज में सख्त डंडल सा होता है, इसको भी आप रिमूव कर दिया करें। तो आजकल जब शदीद गर्मी के मौसम में हमारा चूल्हे के पास जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता और बिल्कुल इसी तरह इंसान चाहता है कि कुछ ना किए बगैर ही कुछ मज़ेदार खाने को मिल जाए। तो ऐसे में बनाएं ये मज़ेदार सा वेजिटेबल्स का ठंडा ठंडा रायता और इसे एंजॉय करें। तो इस तरह ये रायता आपको अंदरूनी तौर पर भी ठंडक पहुंचाएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तासीर ठंडी होती है। तो यहाँ पर देखें प्याज़ों की मैंने कटिंग कर ली है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी इसको बारीक बारीक चॉप करना है। मोटे प्याज या फिर हमारी वेजिटेबल्स रायते में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इनकी कटिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होती है। रायते में सब्जियों की कटिंग ही बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो ये देखें खीरे को भी मैं पहले बारीक बारीक स्लाइसिस में इस तरह कट कर लूँगी, तो बाद में हम इनको बारीक चॉप कर लेते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इन सब्जियों को बारीक बारीक कट करना है और एक साइड पे इनको रखते जाना है। तो चलें अब यहाँ पर मैं टमाटर की कटिंग कर लेती हूँ। तो टमाटर की कटिंग आपने एहतियात से करनी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जूसेस होते हैं। तो आप इस तरह करें कि पहले इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब टमाटर हमारा सख्त हो जाए तो फिर इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है। तो आपने टमाटर को नरम हाथों से एहतियात के साथ काटना है ताकि इसके जूसेस ज़्यादा रिलीज़ ना हों और इसके अंदर ही इसके जूसेस और इसका टेस्ट रहे। तो इसी तरह मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी। तो चलें अब बारी है हमारे पास मिर्ची की। तो मिर्ची को भी इसी तरह हम बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लेते हैं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह इन सब्जियों की कटिंग करनी है, इससे हमारे रायते की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। तो अब धनिए को भी हम इसी तरह बारीक बारीक कट कर लेते हैं। धनिए से हमारे रायते में बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा फ्लेवर आएगा। आप धनिए की जगह पर पुदीने के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें सब्जियों की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आलू भी मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो आलूओं को मैश भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो चलें अब दही ले आते हैं और दही में इन चीज़ों की बारी बारी मिक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम दही में आलू डाल देंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आपने रायता ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो फिर आप आलू को मैश करके डालिए। इस तरह आप रायते में पानी की मिकदार भी डाल सकते हैं, मगर फिर भी आपका रायता बहुत ही मज़ेदार और यूनिक फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होगा और वो बिल्कुल भी पतला यानी कि रनी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने उसमें आलू मैश करके डाले हैं। तो आलू इस चीज़ को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर कटिंग की हुई वेजिटेबल्स मैंने इसमें डालकर उनकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। तो हमारा मज़ेदार सा क्रीमी टेक्सचर के साथ रायता बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, तो इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।